क्या आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हो? क्या आप भी करोड़पति बनना चाहते हो? करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले पैसा कमाना आना चाहिए। पैसा कमाने का तरीका कहीं कुछ बहुत कुछ हो सकते हैं। कुछ लोग स्पेशल क्रिकेटर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ हो सकता है स्पेशल जो बहुत लोग नहीं कर सकता, वो आप स्पेशल होना पड़ेगा। आप मिडिल क्लास की फैमिली है तो आप सैलरी से सेविंग करके करोड़पति नहीं बन सकता। सच तो यह है, करोड़पति बनने के लिए ग्रोथ इंजन चाहिए। वही मैं इंजन बताऊंगा जो सिर्फ डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट करके आप भी करोड़पति बन सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में कई लोगों का ज़िंदगी बदल गया, कई लोगों का करोड़पति अरबपति बन गया, लेकिन कुछ लोगों का बर्बादी भी हो गया। तो स्टॉक मार्केट अच्छा तो बहुत किया, कई लोगों को ज़िंदगी का नया जन्म दिया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है शेयर मार्केट जुआ है, सट्टा है। वो अपने अपने सक्सेस के मुताबिक, अपने अपने रिजल्ट के मुताबिक अपने अपने कहानी बताता है। लेकिन सच तो ये है, कोई भी फील्ड हो, आपको उस फील्ड में माहिर होना पड़ेगा, उसको मेहनत करना पड़ेगा। रातों रात कोई भी आदमी करोड़पति नहीं बन सकता। इसके टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। काफ़ी लंबा समय आपको सीखने की कोशिश करने के बाद फिर करोड़पति बनते हैं। मैं इस वीडियो में आपको मिडिल क्लास आदमी कैसे स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन सकते हैं, एक गाइड की तरह, आपको एजुकेशन पर्पज़ की तरह आपको बताऊंगा। आप अच्छा कंपनी में 5,000 या 10,000 इन्वेस्ट करके, महीने के 5,000 10,000 इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में आप भी करोड़पति बन सकते हो। हमें पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा रिटर्न करने के लिए हमें मल्टी बिगर स्टॉक्स ढूंढना पड़ेगा। मल्टी बिगर स्टॉक्स मतलब जो स्टॉक्स अभी चला नहीं है, लेकिन तुम बाद में फ्यूचर में वो मल्टी बिगर हो सकता है। ऐसे स्टॉक्स जो फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक्स को हमने ढूंढना पड़ेगा। जैसे हम एग्जांपल के लिए उस मल्टी बिगर स्टॉक्स जो हो गया है, तो हम उसको नाम बताता हूँ। जैसे बजाज फाइनेंस कंपनी की लीडर बजाज फाइनेंस ने 15 साल 20 साल में, 15 से लेकर 20 साल में 10,000 का जो 20 साल का मतलब 10,000 का रिटर्न जो है 1.2 करोड़, एक 10,000 इन्वेस्ट करने से 1.2 करोड़ 15 और 20 साल के अंदर मिला है। ऐसे ही टाइटन कंपनी ने 10,000 इन्वेस्ट करके 80 लाख 20 साल में बनाया है। ट्रेंड, टाटा कंपनी का ट्रेंड रिटेल सेक्टर, ये 10,000 इन्वेस्ट करके 5 साल में 1.6 लाख बना है। ऐसे इसे आयशर मोटर ने 10,000 इन्वेस्ट करके लगभग 15 साल में 45 लाख बना है। इसको बोलते हैं मल्टीबिगर स्टॉक्स। मल्टीबिगर स्टॉक्स मतलब जो मल्टीबिगर बन चुका है, वो अभी पास में जो मल्टीबिगर बन गया, पैसा को कई गुना रिटर्न दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है फ्यूचर में भी ऐसे रिटर्न मिलेगा। पास परफॉर्मेंस देखकर हम फ्यूचर का गारंटी नहीं दे सकता। हमें ऐसा स्टॉक चाहिए अभी मल्टीबिगर बनना नहीं है, बाद में बन सकते हैं। जैसे कोलगेट, एक समय कोलगेट था, लोगों को कोलगेट के बारे में जानकारी नहीं है। उन लोग कोलगेट की जगह पे उन्होंने नमक से, ब्रश से, क्या बोलते हैं, बम्बू का जो कोई ऐसे लोकल मटेरियल से हम लोग ब्रश करते हैं। बाद में कंपनी ने कोलगेट बनाया। कोलगेट बना के फिर लोगों ने कोलगेट को इस्तेमाल करने लगा, सबको पसंद लगा। वो कोलगेट कंपनी वो एक मल्टीबिगर बन गया। जैसे एक मोबाइल, इस तरह से जो भी चीज़ नया आता है फ्यूचर में जो अच्छा काम कर सकते हैं, इसको मल्टीबिगर या फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक्स बोलते हैं। वो पहले हो चुका है, उसको नहीं, अभी होने वाला, बाद में फ्यूचर में अच्छा होने वाला, इसको हम मल्टीबिगर स्टॉक्स बोलेगा। जो हो चुका है वो तो हम दोबारा वापस आएगा नहीं आएगा, हम उसका मल्टीबिगर बनेगा नहीं बनेगा हम गारंटी नहीं कर सकते। लेकिन हमने हमेशा मल्टीबिगर स्टॉक चुनने के लिए अभी से देखकर 100 साल के बाद, 50 साल के बाद क्या होने वाला है या लंबे समय में क्या होने वाला है, हम उसको मल्टीबिगर स्टॉक्स ढूंढना पड़ेगा। हाँ, मल्टीबिगर स्टॉक के लिए हमको समय देना पड़ता है। रातों रात कोई मल्टीबिगर स्टॉक नहीं बनता। कहने का मतलब बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को बड़ा बनने के लिए उसको समय देना पड़ेगा। जो आज मल्टीबिगर स्टॉक्स जो है वो अभी बड़ा कंपनी बन चुका है। पहले जो बंदे ने, जिस आदमी ने छोटा जब कंपनी था तब इन्वेस्ट किया, वो मल्टीबिगर बन गया। लेकिन बड़ा होने के बाद इन्वेस्ट करने से हो सकता है मल्टीबिगर बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम कंपनी, जब हम छोटा कंपनी में, अच्छा कंपनी में जो इन्वेस्ट करना और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में इन्वेस्ट करना, उसको मल्टीबिगर होता है। हमें बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी मल्टीबिगर जो हो चुका है, टाइटन कंपनी, इसी तरीके का हम फ्यूचर में मल्टीबिगर होने वाले स्टॉक्स का हम कुछ नाम बताऊँगा। इसको हम रिसर्च करके, हमने फंडामेंटल चेक करके, उसको बाद में हमने पोर्टफोलियो में जगह देना है। हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इंडिया के अंदर कम है, लेकिन पूरा वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया नहीं, सब अभी एक समय ऐसे पोल्यूशन का वजह से एक समय ऐसा आएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब फोकस दे रहे हैं, सरकार से उसको बहुत सपोर्ट दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये बाद में फ्यूचर ओरिएंटेड
बिजनेस है, इसलिए बाद में हम इसको मल्टी बिगर बनने का चांस है। इसके बारे में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल में मल्टी बिगर मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इसके अंदर हमने जो लीडर को चूज़ करना है और उसको हमने मल्टी बिगर के लिए रिसर्च करना है। रिन्यूएबल एनर्जी और आईटी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, ड्रोन। अभी जो लड़ाई के माहौल में ड्रोन का बहुत रोल है। ड्रोन सिर्फ लड़ाई नहीं, कई काम में ड्रोन का काम आता है। तो ड्रोन कंपनी जो है पहले नहीं था, अभी नया जो है सिस्टम में ड्रोन का बहुत रोल आया है, इसलिए ड्रोन भी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, ये भी मल्टीप्लिकेटर बन सकता है लॉन्ग टर्म में। ऐसे एविएशन सेक्टर, अभी जो हम लोग फ्लाइट में जो बैठने वाला लोग है अभी बहुत कम है। अभी इंडिया में सभी पॉपुलेशन फ्लाइट में नहीं बैठा, लेकिन एक समय इंडिया जो जैसे जैसे अमीर बनेगा, सबका जो जल्दी जाने का, जल्दी पहुंचने का जो मन है वो सबको लगता है। इसलिए हमने एविएशन सेक्टर को अभी जैसे इंडिगो जैसे एक सेक्टर, मतलब एविएशन सेक्टर में नंबर 1 इंडिगो जैसे जो कंपनी को हम मल्टीबिलियनर बन सकते हैं। हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग करो। लॉन्ग टर्म थिंकिंग में हम लोग ने कभी भी बिजनेस को देख के इन्वेस्ट करना है। और स्टॉप लॉस का कोई मैं तो सोचता हूँ कभी, हाँ हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस की ज़रूरत है। अगर इन्वेस्टमेंट तौर पर करेंगे तो हमको स्टॉप लॉस का ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी जब तक अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको इन्वेस्ट करते रहो। शेयर मार्केट अप हो डाउन हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर जब गिरते हैं तो हमने बाय ऑन डिप करना चाहिए। जब अच्छा कंपनी में शेयर गिरना वो अपॉर्चुनिटी है, वो उसको बाय ऑन डिप करेगा तो फ्यूचर में बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमेशा कैश को रिजर्व में रखो। जो पैसा जो आपके पास है, जो सब इन्वेस्ट नहीं करना है, कुछ परसेंटेज आपने इमरजेंसी फंड या कोई शेयर मार्केट गिरते समय कोई प्रॉब्लम होने पर, शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, तब अपॉर्चुनिटी समझकर इसको बाय ऑन डिप करना है। हम लोग म्यूचुअल फंड से क्या होगा? म्यूचुअल फंड जो है अच्छा है। जो शेयर मार्केट के नॉलेज नहीं रहता उसे तो म्यूचुअल फंड ही अच्छा है। लेकिन म्यूचुअल फंड को अभी हम इन्वेस्ट करने से ज़्यादा लंबा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अच्छा अगर नॉलेज है तो आपका नॉलेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप सीख रहे हो तो स्टॉक मार्केट बेहतर है। स्टॉक मार्केट अच्छा सीखेगा, अच्छा रिसर्च करेगा तो आप म्यूचुअल फंड से कई गुना रिटर्न मिल सकते हैं। इसलिए हमने निफ्टी 50 को मीन्स सेंसेक्स निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स को हमने म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 सेंसेक्स इस टाइप को हमने बीट करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा एनालाइज करके अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट करो। सेल्फ रिसर्च करना है, किसी का टिप्स नहीं लेना है। अगर किसी का टिप्स से, किसी के कहने पर आप शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उससे अच्छा तो आप खुद रिसर्च करके, कुछ लॉस हो गया तो तभी फ़ायदा है, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। लॉन्ग टर्म में आपका जो रिसर्च आपने सीख रहा है आपका काम आएगा। अगर किसी के कहने पर आपने प्रॉफिट लिया है तो वो ज़्यादा टाइम तक आपको प्रॉफिट नहीं देगा, कुछ दिन के बाद आप भी लॉस में हो जाएगा। इसलिए कभी भी शेयर मार्केट के दूसरे के कहने पर इन्वेस्ट मत करो, टिप्स मत लो। अपने रिसर्च करके शेयर मार्केट को बाय करो। कुछ कंपनी जैसे लार्ज कैप में 60% मीन्स ऐसे ही कंपनी जो लार्ज कैप है, जो कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं लेकिन गिरने से भी ज़्यादा नहीं गिरता, ऐसा कंपनी लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे ग्रोथ होता है लेकिन उसका रिस्क कम होता है। ऐसा कंपनी में आपने 60% इन्वेस्ट करना है। जैसे HDFC बैंक, TCS या रिलायंस, इस टाइप का बड़ा बड़ा कंपनी जो है लार्ज कैप है उसके अंदर आपने 60% इन्वेस्ट करना है। लेकिन 40% स्मॉल कैप या मिड कैप या ग्रोथ सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, ताकि वोलेटाइल वाला सेक्टर जो है जो उसमें 40% इन्वेस्ट करने से आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। जो कंपाउंडिंग का म्यूजिक मीन्स हमें डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड किसी भी कंपनी से आपने डिविडेंड मिला है और डिविडेंड को हमने कभी खर्चा नहीं करना है, इसको री इन्वेस्ट करना है। शेयर मार्केट में अच्छा दिमाग, अच्छा मेहनत और डिसिप्लिन सही तरीके से हम इन्वेस्ट करने से लगभग 3.5 और 5 साल में डबल हो सकता है। कभी भी हमने शेयर मार्केट में जितना भी अच्छा हो, अच्छा कंपनी में हमने एक ही साथ पैसा नहीं डालना है। बोलते हैं डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, मतलब हमने कभी भी एक ही कंपनी में नहीं तो 2 कंपनी में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। इसको कई स्टॉक्स मीन्स कम से कम 10 ज़्यादा 15 स्टॉक्स में हम लोग ने डाइवर्सिफाई करके हमने पैसा इन्वेस्ट करना है। वोलेटिलिटी मीन्स अगर शेयर गिरते हैं तो उसको हमने डोज मारना है। शेयर जब अप होता है हमने शेयर को
पोजीशन ट्रेडिंग करके शेयर बेच कर हमने प्रॉफिट कमा सकते हो। गिरते समय हम लोग ने बाय ऑन डिप करके हम शेयर को अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। आखिरी में सक्सेस मंत्र, शेयर मार्केट में सबसे पहले हम लोग सक्सेस होने के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए और रेगुलर रिसर्च करना चाहिए। कभी शेयर मार्केट में कोई कंपनी में प्रॉब्लम आता है, फ्रॉड केस होता है, कंपनी का कोई इनसाइडर प्रॉब्लम आता है, तो हमने शेयर मार्केट इस कंपनी से निकलना चाहिए। लेकिन कंपनी के कंपनी मतलब ग्लोबल मार्केट की वजह से, ग्लोबल पोजीशन या ऑल सेक्टर की वजह से शेयर गिरता है तो कंपनी गिरता है तो उसको हमने नहीं डरना है। अगर सबके साथ ऐसा हो रहा है तो उसको बाय ऑन डिप करना है। अगर कंपनी सब अच्छा हो रहा है लेकिन उस कंपनी के लिए प्रॉब्लम है तो हमने उस कंपनी के बारे में निकलना नहीं निकलना रिसर्च करने की ज़रूरत है। दोस्तों शेयर मार्केट बहुत अच्छा है। मैं तो शेयर मार्केट लगभग 8 साल हो गया मैं भी नौकरी कर रहा हूँ। नौकरी करते करते शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और शेयर मार्केट से मैंने बहुत पैसा कमाया है। पहले शुरू में मेरे को भी नुकसान हुआ, आजकल दिन में मेरे को शेयर मार्केट से बहुत रिटर्न मिल रहा है। तो मैं भी मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए शेयर किया। आप लोगों ने शेयर मार्केट में प्रैक्टिस करना है, हमेशा प्रैक्टिस करना है, कम पैसा डाल के सीखना है और उसके बाद एक दिन ऐसा समय आएगा तो आपने सीखने के बाद ज़्यादा पैसा डालना है। और शेयर मार्केट अच्छा है, शेयर मार्केट से कमाते रहो और सीखते रहो। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू। आज के लिए मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। किसी को ये पॉइंट अच्छा लगे, मेरा शॉर्ट वीडियोज़ जो है अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ किस टॉपिक के बारे में आपको सीखना है, किस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी लेना है। हाँ, मेरा प्रेजेंटेशन ख़राब हो सकता है जो क्योंकि हम यूट्यूब में नया आया हूँ तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मिस्टेक हो सकता है, ख़राब हो सकता है। लेकिन जो भी मैं बताया है उसके अंदर आपको समझ में आया तो आपने देखा है यहाँ तक तो थैंक यू। फिर से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ।